चलिए कुछ वर्ड कर लेते हैं ना। कौन स्टोरी पढ़ रहे हैं? द एडवेंचर ऑफ टोटो। नाम है टोटो, बंदर का नाम है ना। चलिए इसका वर्ड करें। सेकेंड क्लास आ जाए हम लोग का। बोलो सब। द रेलवे टर्न स्टाइल। रेलवे टर्न स्टाइल क्या होता है? तो रेल का स्टेशन जहाँ रहता है ना, वहाँ कुछ घुमा हुआ रास्ता, ऐसे आकर के यहाँ आना पड़ेगा और इस जगह टिकट कटाना पड़ेगा। ये घुमावदार रास्ता को बोलते हैं टर्न स्टाइल। कोई दिक्कत? द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे का घुमावदार रास्ता। पोक्ड आउट, पोक्ड आउट, पोक्ड आउट। पोक्ड आउट होता है बाहर निकलना, ठीक है। कोई भी चीज पकड़ के बाहर कर देना उसको पोक आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? अ वाइड ग्रीन। एक्चुअल में ग्रीन का अर्थ मुस्कान होता है। क्या होता है? कौन मुस्कान? नाम नहीं, मुस्कान मतलब मुख का मुस्कान। और वाइड मैंने चौड़ा। अर्थ हुआ कि वो बंदर जो है ना, उसको रेल के टिकट काउंटर पर जो बैठा था उसको वाइड ग्रीन दिया। क्या दिया? वाइड ग्रीन। मैंने अपने दांत निकाल के ऐसे दिखाया, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि वो अपना दांत दिखाया, हंसा ना। वाइड ग्रीन, हाँ ग्रीन कहते हैं मुस्कान को, चेहरा का मुस्कान। और वाइड मीन्स चौड़ा। अबीक, झटका, धक्का। अबीक। प्रोड, प्रोड का सेकंड फॉर्म होता है प्रोडेड, PRODD, प्रोडेड। प्रोडेड कहते हैं उकसाना, टटोलना। जैसे कोई जानवर है उसका शरीर हम ऐसे से पूछने लगते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड। समझ गए? अप्रेंट काउज, अप्रेंटली आप लोग पढ़े होंगे स्पष्ट रूप से। अप्रेंट काउज अस्पष्ट कारण। ए स्लैप, एक थप्पड़। लीड, ढक्कन। हड़िया सब में नहीं रहता ऐसे ढक्कन, एक तो रहता है बर्तन, इसको लाके ढक देते हैं इसको ऊपर ना, ये वर्ड लीड। ढक्कन। स्टिकिंग आउट, ये भी है बाहर निकालना, ठीक ना। स्टिकिंग आउट, बाहर निकालना। हाउल्ड, बाहर निकालना। स्टफ, ये भी बाहर निकालना। कई तो बाहर निकालना अंग्रेजी होगा ना, STUF, स्टफ। स्टफ का तो ठूस ठूस कर खाना, पूरा जम के खा लो, स्टफ कर लो ना। स्टफिंग राइस, चावल ठूस ठूस कर खाया। कौन खाया है? टोटो खाया है। स्टोरी में अभी आगे जाएंगे तब पता चलेगा। स्पाइट, परेशान करना। स्पाइट, परेशान करना। चैटर, कटकटाना। ऐसे चैटर में ज्यादा बोलना होता है, बक बक करना, फालतू बोलना, चैटर, ठीक ना। चैटर बॉक्स होता है वो बोलने वाला। ऐसे यहां ये भी हुआ चैटर करना। क्या हुआ? चैटर करना। विल टू डू, अमीर। विल टू डू, अमीर। अफोर्ड, सहन करना। अफोर्ड, सहन करना। समझ गए वर्ड? चलिए स्टोरी पर आते हैं। यहां से टोटो रिमेन्ड इन द बैग। कहाँ रह गया? रिमेन मीन्स रहना, तो रहना होता है रिमेन। टोटो बैग में रह गया। एज फार एज सहारनपुर, बट मैंने सहारनपुर तक। टोटो कहाँ रह गया? बैग में रह गया, सहारनपुर पहुंचा। बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहा था, यानी दिखा रहा था ना, या कटा रहा था। टिकट कटाना या कहिए प्रोड्यूसिंग हिज टिकट। जब टिकट क्या कर रहा था? कटा रहा था। कहां कटा रहा था? एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे के घुमावदार हाँ स्थान पर क्या कर रहा था वो? कौन टिकट कटा रहा है? तब क्या होता है? कहता टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट। पोक आउट मींस अपना माथा को क्या कर लिया? ऑफ द बैग, बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन,
और टिकट कलेक्टर को दांत दिखा दिया। व्हाइट ग्रीन मीन्स दांत दिखा देना। टिकट कलेक्टर को क्या कर दिया? दांत दिखा दिया। तब क्या होता है? द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, उसको झटका लग गया, वो डर गया अचानक, ये क्या रखा है इसमें ना। पुअर मैन उस बेचारा आदमी, कौन? काउंटर पर जो बैठा होगा टिकट काटने वाला। द पुअर मैन, उस बेचारा आदमी को वाज टेकन अबैक, झटका लग गया। क्या लग गया? बट परंतु विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। ध्यान दीजिए क्या होता है, कहता है क्या कि उसको झटका लग गया, बट परंतु विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग में क्या होगा? एक भयानक प्रेजेंस, यानी कि उपस्थिति हो जाना, मतलब ये हो जाएगा दिमाग में एक विचार आ गया, मतलब अचानक एक सोच आया। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस, और बहुत ज्यादा दादा को क्या हो गया? गुस्सा आ गया, एनवायंस आ गया, दादा को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। ही सैड, और उसने कहा, कौन कह दिया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ टिकट काउंटर पर जो बैठा है वो कह रहा है। ही सैड, उसने कहा कि सर यू हैव ए डॉग, आपके पास एक कुत्ता है विथ यू, आपके साथ में। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, नियमानुसार आपको जो है उसका पे करना होगा, मतलब उसका भी टिकट कटाना होगा, क्योंकि आपके पास कुत्ता। अब लोग बैल बंदर को कुत्ता कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका मुंह देख के कहता है कि कुत्ता आपके पास, इसका पैसा देना होगा। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, उसको झटका लग गया, बट परंतु विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अपने दिमाग से कहा, वो दिमाग से सोच कर कहा, क्या कहा कि मस्ट टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस, और इधर दादा बहुत ज्यादा क्या हो गया? गुस्सा भी गया, बहुत अधिक दादा का गुस्सा भी आ गया। ही सैड, और उसने कह दिया, क्या कह दिया कि यू हैव अ डॉग, आपको एक कुत्ता है और आपको इसके लिए क्या करना होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? इन वैन बेकार में डिड ग्रैंडफादर टेक, ग्रैंडफादर ने लाया था। इन वैन बेकार में, फालतू में, डिड ग्रैंडफादर टेक, दादा ने लाया था टोटो आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर बेकार लाया दादा ने ना। उन्हें कहता बैग से बाहर बेकार इसको किया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, शायद उन्होंने कोशिश करने लगा प्रमाणित करने के लिए, दैट की अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज ए डॉग, मंकी को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं कुत्ता के रूप में, इसलिए प्रूफ करना चाहने लगा। कौन? दादा, कि सोचा इसको पूरा खोल के निकाल ही देते हैं, तब तू देखेगा बुझेगा कि कुत्ता है क्या है ना। वह कहता है, लेकिन यहाँ राइटर कर रहा है कि दादा बेकार ये सब कोशिश करने लगा ना। दादा क्या कहता है? इन वैन बेकार में डिड ही ट्राई टू प्रूव, उसने कोशिश किया प्रमाणित करने का। क्या चीज की? वो प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि एक मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, एक कुत्ता के रूप में आप मंकी को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाई ना यहाँ हो जाएगा वर्गीकृत करना, ठीक है। और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड, कहता है इसको तो यहां तक कि आप एक क्वाड्रूप्ड भी नहीं कर सकते, चौपाया जानवर भी नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रूप्ड मींस, हाँ, वो कहता है आप तो इसको चौपाया जानवर भी नहीं कर सकते हैं। देखिए तो क्या है? टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, कहता है वो टिकट कलेक्टर के द्वारा उसको किसमें क्वालिफाई कर लिया गया? क्लासिफाई किया, वर्गीकृत कर दिया कुत्ता के रूप में। एंड 3 रुपीज वाज द सम, और कहा क्या 3 रुपया इसका सम होगा, किराया होगा ना। हैंडेड ओवर, देना पड़ा एज हिज फेयर, उसके किराया के रूप में 3 रुपये की राशि उसका किराया के रूप में देना पड़ा। किसका? टोटो का। समझ रहे बात? क्या हो रहा है? सहारनपुर स्टेशन का कहानी है। तो वहां टिकट कलेक्टर ने देखा और उसका पैसा मांग रहा है, बोला आपके पास डॉग है, डॉग का पैसा दीजिए, और इसको 3 रुपया सम, यानी 3 रुपये की राशि किराया के रूप में, हिज फेयर के रूप में, फेयर मींस किराया, किराया के रूप में देना पड़ा। कोई दिक्कत? देन ग्रैंडफादर, बोलो हिंदी, दादा जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, थोड़ा पीछे
हटा, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेटोटाइज, और कहता आपने पॉकेट से निकाल लिया टोरटाइज कछुआ, एंड साइड, और कह दिया कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा। पॉकेट में वो वाला थैला होगा जिसमें कि इसको एक में रखा था, दूसरा कोई थैला होगा उसमें कछुआ भी रखा होगा, कछुआ निकाल के उसको दे दिया टिकट कलेक्टर, बोलिए अब इसका कितना देना होगा। जब आपको भड़े चाहिए सब चीज का, इसका भी भाड़ा ले लीजिए ना। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आपको चार्ज चाहिए, फीस चाहिए सब जानवर का, इसलिए बताइए इसका कितना चाहिए। नहीं कहता चार्ज लगेगा, चार्ज मतलब पैसा यहां हो जाएगा। आगे बढ़े, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, अब टिकट कलेक्टर क्या करता है, समीप से जाके देखता है, किसको, कछुआ को, प्रोडेड, और उसको प्रोडेड क्या, सहलाया, इट विथ हिज फोर फिंगर, अपने फोर फिंगर से, फोर फिंगर से क्या क्या, हाँ ऐसे ऐसे करके सहलाया। फोर फिंगर एक अंगुली का नाम है, सबटो का नाम अपना अपने होता है ना, हाँ वो फोर चार नहीं है, नाम है ना, हाँ। तो कहता है विथ हिज फोर फिंगर, अपने फोर फिंगर से क्या क्या सहलाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, अब दादा थोड़ा प्रसन्न हो गया, एंड ट्रिम्फेंट लुक, और थोड़ा लगा हम विजयी हो गए, अब इसको भेजा हम समझ में आ गया। एंड साइड, और कह दिया, वो कहा कि नो चार्ज, कोई पैसा इसका नहीं लगा, इट इज नॉट ए डॉग, ये तो डॉग है ही नहीं ना। तब क्या होता है, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, और जब टोटो को फाइनली क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उधर रेलवे स्टेशन का कहानी हो गया, अब दादी पर आ गया, ठीक ना, कहानी उधर से जो हुआ टिकट काउंटर पर जो हुआ, घर आया, घर में दादा दादी टोटो को क्या कर गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, बाय ग्रैंड मदर। अंततोगत्वा, फाइनली मींस अंततोगत्वा ग्रैंड मदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, किसको, टोटो। ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम, उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया, आरामदेह घर दिया गया। ही वाज गिवन, उसको दिया गया, यहाँ उसको कौन है, टोटो, टोटो को दिया गया, क्या दिया गया, कंफर्टेबल, तो बुझ ही रहे। इन द स्टेबल, अस्तबल में, घोड़ा अनेक जगह कहते हैं स्टेबल, क्या कहते हैं, हाँ स्टेबल में इसको भी एक आरामदेह घर मिल गया, कंफर्टेबल होम मिल गया। Where he had for a companion, जहां उसको रहना था साथियों के साथ में, द फैमिली डोंकी, मैंने डोंकी परिवार के साथ ना, कंपेनियन द फैमिली, मैंने परिवार बन करके, परिवार का साथी बन करके वहां रहना था। Where he had for a companion the family, परिवार का एक साथी के रूप में वहां उसको क्या करना था, रहना था। एक डोंकी था जिसका नाम क्या था, नाना, डोंकी का नाम नाना था, गधा का नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो के पहली रात में, कहा, स्टेबल में, कहा, स्टेबल में, स्टेबल में क्या है, डोंकी का नाम क्या है, वो पहली रात क्या होता है, इन द स्टेबल, अस्तबल के पहली रात में, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट, विजिट करते रहा, पे विजिट में विजिट करते रहना, मतलब बार बार देखने के लिए जाते रहा, कहां देखने जाते रहा, पे विजिट मीन्स देखने के लिए जाते रहना, हिम टू सी, देखने के लिए कि इफ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं ना। आगे कहता है टू हिज सरप्राइज, वो हैरान हो गया, ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को पाया, विदाउट अपरेंट काउस, बिना स्पष्ट कारण का पाया उसको, पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपने रस्सी को खींच रहा था, रस्सी को क्या कर रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, कहता है वहां जो है ना पुआल का लरवा का पूरा ढेर था, बंडल ऑफ हे मींस पोचो का ढेरी, ठीक ना, पुआल का ढेरी ना था, पुआल सब झाड़ करके धान निकाल के जो फेंकता है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हे। उस बंडल ऑफ हे में था वो, मतलब कि भूसा ढेरी में था, मतलब
पहुंचा के ढरी में था, और उससे जहां तक संभव हो पा रहा था वो क्या करना चाह रहा था, अपना हेड को बाहर करना चाह रहा था। समझ में आया? कहता विदाउट अपरेंट काउज, बिना किसी कारण का, पुलिंग ऑफ हर हल्टर, अपना हल्टर में नहीं रस्सी हो जाएगा, अपना रस्सी को खींच खींच करके, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, तो जहां तक संभव हो सके एक बंडल ऑफ हे तक अपना मुंह रखना चाह रहा था, मतलब लड़वा पर अपना फेस पहुंचाना चाह रहा था रस्सी खींच खींच करके। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? एंड फादर गेव नाना अ स्लैब, तब ग्रैंडफादर नाना क्या क्या, नाना को अक्रॉस हर हॉन्चेज, उसके पुट्ठा पर, हॉन्च किसको कहते हैं, हाँ पुट्ठा को कहते हैं हॉन्च, गधा सबको नहीं रहता ऊपर में, तो उस पर क्या क्या एक थप्पड़ दिया। एंड सी जर्कड बैक, वो पीछे उछल पड़ा। सी प्रयोग हो रहा है यहाँ डोंकी के लिए, गधा के लिए जिसका नाम नाना है, ठीक ना, इसके लिए क्या प्रयोग हो रहा है, सी। हाँ, एंड सी जर्कड बैक, और पीछे वह उछलने लगी। ड्रैगिंग टोटो, टोटो को खींचने लगी, विथ हर, अपने साथ। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ टोटो को भी खींचने लगी। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, अब कहता ही कौन है, टोटो। ही हैड फास्टन, उसने कस लिया, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर, उसके लंबे लंबे कानों को, किसका, डोंकी का। विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे तीखे दांतों से। ना क्या हुआ, देखिए यहां से मैं बता रहा हूं, आपको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। बिना किसी कारण, यहां है ना कि फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, हर बना यहां हर डोंकी हो रहा है कि डोंकी का रस्सी खींचने लगा। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, कहता उसका जो हर हेड यानी उसका मुंह को रस्सी पकड़ के खींच खींच के चाह रहा था पहुंचा दे, कहां, पुआल पर पहुंचा दे। ये कौन चाह रहा है, नहीं वो टोटो चाह रहा है, टोटो शरारती कर रहा है वहां। ही जब रहे ना तो समझ जाइए वो टोटो है, हर रहे समझ जाइए डोंकी है। तब कहता ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप, तो नाना को एक थप्पड़ दे दिया, डोंकी को एक थप्पड़ दे दिया। अक्रॉस हर हंच, उसके पुट्ठा पर, ऐसे है कि तुमको खींच रहा, तुम जोर से खींचो ना अपने हट जाओगे इधर ना, हर हंचेज। एंड सी जर्कड बैक, तब वो पीछे से उछल के जैसे ठोका तो ना, और ड्रैगिंग टोटो, जैसे उछला तो टोटो भी खींचने लगा, विथ हर, उसके साथ। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर, तब वो गुस्सा में क्या क्या, फास्टेंड कर ले, कस कर पकड़ लिया, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे लंबे कानों को, विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे तीक्ष्ण दांतों से। समझ रहे बात? आगे होता है टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, दोनों कभी भी दोस्त नहीं हुआ। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब कहता एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो का अच्छा व्यवहार के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग, यानी कि ठंडे समय में, शरद ऋतु के समय, विंटर जाड़ा के, कोल्ड विंटर इवनिंग यानी कि ठंडा समय में ना, कब, ठंडी समय में, विंटर यानी कि शरद ऋतु, कौन सा ऋतु, शरद ऋतु के इवनिंग यानी शाम के समय में क्या क्या टोटो को का अच्छा ट्रीट करने के लिए टोटो के साथ, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, यानी कि उसको बड़ा जैसा क्या दिया गया, कटोरा, किसका, ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का, गिवन हिम, उसको दिया गया, किसके द्वारा, बाय ग्रैंडमदर यानी कि दादी माँ द्वारा, फॉर हिज बात, अपना स्नान करने के लिए। यानी कि शरद ऋतु के शाम में, ठंडी में ना, ठंडी के दौरान टोटो को अच्छा व्यवहार करने के लिए, ग्रेट ट्रीट मतलब उसके साथ लाड प्यार के लिए या अच्छा सुंदर व्यवहार के लिए, उसको गर्म पानी का
वार्म वाटर का एक बड़ा सा कटोरा दे दिया गया ताकि वो क्या कर सके, बात कर सके। समझ में आया? ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। कनिंग मतलब होता है चालाक, कनिंग का अर्थ क्या होता है, धूर्त, चालाक होता है ना। ही वुड कनिंगली टेस्ट, चालाकी से उसने जांच कर लिया, द टेम्परेचर विथ हिज हेड, देन ग्रेजुअली, तब धीरे धीरे स्टेप, पैर बढ़ाया, इनटू द टब में फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर बढ़ाया था, देन द as he had seen me doing, जैसा वो मुझे करते हुए देखता था। कौन कर रहा है ये, रस्किन बॉन्ड, कि ये पहले एक पैर हाथ डुबाता होगा, फिर दूसरा वो भी वही काम कर रहा है। आगे बढ़े, until he was into the water up to his neck, कहता जब तक वो वाटर में ना घुस जाए अपने गर्दन तक, न धीरे धीरे पैर रखता था, दूसरा फिर पैर रखता था, धीरे धीरे बैठते जाता होगा। अब पानी कब तक, कहता अप टू हिज नेक, जब तक वाटर कहाँ ना हो जाए। हाँ वही कहता है, until he was into the water up to his neck, जब तक वो पानी में हो अपने गर्दन तक, अप टू ना तक, गर्दन तक पानी ना हो तब तक वो धीरे धीरे उसमें घुस के क्या करता था, बैठ जाता था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, कोई परेशानी हो रहा है? हाँ खत्म हो जाएगा। ये ना कंफर्टेबल, एक बार आराम से, ही वुड टेक द सोप, उसने क्या कर लेता था, साबुन ले लेता था, इन हिज हैंड्स, और फीट, पैरों में, एंड रगड़ लेता था, हिमसेल्फ, खुद, ऑल ओवर, पूरे शरीर में। कोई दिक्कत? व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी, ही वुड गेट आउट, वह बाहर निकल जाता था। वुड बना भी ता था, तिथि के सेंस में ही ज्यादा अर्थ आता है, ठीक ना। ही वुड गेट आउट, वह बाहर निकल जाता था, एंड रन एज क्विकली, और जितना तेजी से हो सकता था क्या करता था, दौड़ जाता था, एज ही कुड टू द किचन फायर, किचन के चूल्हा के पास, जितना तेजी से हो सकता था दौड़ते हुए कहां चला जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। कोई दिक्कत? इफ एनीवन लाफ्ड, और अगर कोई हंस देता, एट हिम, उस पर, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस काम के समय, हाँ परफॉर्मेंस ना काम, ये सब काम करते समय अगर कोई हंस देता था तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, को टोटो के भावनाओं को चोट पहुंच जाता था। फीलिंग्स को क्या होता था, वुड बी हर्ट, चोट पहुंच जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, तब नहाने के लिए जाने से वो क्या कर देता था, इनकार करने लगता था। आगे क्या होता है, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, कहता एक दिन क्या होता, टोटो लगभग सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा ही क्या कर लिया था, बॉइलिंग करने में सफल हो जाता ना। सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा ही उबाल लेने में सफल हो जाता। एक दिन ऐसा घटना घटा, समझ रहे बात? क्या हुआ वो घटना, कहता अ लार्ज किचन केटल, केटल में ना एक बर्तन होता है, केटल में ना, अभी हरिया समझ लीजिए आप लोग, ठीक ना। केटल होता है खुला बर्तन रहता है, उसमें आराम से मतलब बैठ सकता है छोटा छोटा जीव जंतु। अ लार्ज किचन केटल, एक बड़ा सा किचन का बर्तन था, had been left, छूट गया था, ऑन द फायर, चूल्हा पर, आग पर बहुत बड़ा किचन का केटल छूट गया था। टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए उसको उबालने के लिए चढ़ाया था और छूट गया था, वही खोल रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग, अपने साथ कुछ नहीं पाया, बेटर टू डू, ये काम करने से, क्या काम करने से,
तो कहता है डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उन्होंने निर्णय लिया इस केटल का जो लीड है, ढक्कन है, इसको क्या कर दो, हटा दो। केटल चढ़ा हुआ है, उस पर ढक्कन भी था, ढक्कन को फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ, अब पर्याप्त वो पानी गर्म फॉर ए बाथ, नहाने के लिए। ही गॉट इन, वो अंदर घुस गया। केटल आग पर चढ़ा है, वो तो उसको नॉलेज है नहीं, वो तो डेली गर्म पानी में नहाता था, उसी तरह देखा आज भी चुकर के गर्म है तो उसमें घुस गया और उधर आग जल रहा है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट, अपना मुंह को बाहर रखा। फ्रॉम द ओपन केटल, वो खुला केटल से, केटल में बर्तन। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कहते थोड़ा देर के लिए तो बहुत फाइन रहा ना। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ा देर के लिए। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, तब तक जब तक कि पानी उबलने लगे। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो अपने आप को थोड़ा सा उठाया, जब पानी खोलने लगा तो अपने आप को उठाया। बट परंतु फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर वो ठंडा लगने लगा। जैसे निकला ठंडी का समय है तो बाहर कैसा फीलिंग होने लगा, ठंडा लगने लगा। सेट डाउन अगेन, फिर बढ़ गया उसी में। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, लगातार वो ऊपर नीचे करते रहा फॉर सम टाइम, until grandmother arrived and howled him, जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई और उसको जब तक निकाल नहीं दी, तब तक वो ऐसे बाहर कर उड़ना चाहता था, फिर बैठ जाता था, फिर बाहर होना चाहता था, फिर नतीजा क्या होता, वो पिघल जाता, चमड़ा बड़ा उखाड़ जाता ना। लेकिन दादी माँ आई और उसको क्या कर दी, हाउल्ड कर दी, निकाल दिया। हाफ बॉइल्ड, अभी आधा आधी बॉयल हुआ था, बालू उखड़ने लगा होगा। आउट ऑफ द केटल, केटल्स में आधा अभी क्या हुआ था, वो बॉयल हो चुका था। आगे बढ़े। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, कहता अगर मस्तिष्क का कुछ हिस्सा समर्पित हो शरारत करने के लिए, कि माथा का कुछ हिस्सा अगर शरारत करने के लिए हो, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप, और वो शरारत वाला छोटा सा हिस्सा इसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, यानी ज्यादा शरारत करने लगा था। बात समझ में आया। टोटो में ही वॉज ऑलवेज स्टीयरिंग, हमेशा वो फाड़ देता था थिंग्स, चीजों को, टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कैम, जब मेरी कोई चाची आती थी, नियर हिम, उसके पास, ही मेड एवरी एफर्ट, वह हमेशा प्रयास करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, कि उसका ड्रेस क्या कर ले, होल्ड कर ले, पकड़ ले, एंड टीयर ए होल इन इट, और पूरा पूरी फाड़ दे, मुंह लगाना, हाथ से पकड़ना, किसके आने के बाद, आंटी के आने के बाद। समझ रहे बात। कहता वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का बहुत बड़ा थाली, पुलाव चावल स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, खाने वाला टेबल को डाइनिंग टेबल कहते हैं। डाइनिंग टेबल के बीच में पड़ा हुआ था, स्टूड था, क्या चीज, पुलाव का थाली। वी एंटर द रूम, हम लोग रूम घुसे, और टू फाइंड टोटो, और वहां हम पाए क्या, कि टोटो स्टूफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, वो तो चावल ठूस ठूस कर खा लिया है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, दादी माँ तो चीखी, जोर से चिल्लाई ना। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने दादी के ऊपर क्या किया, एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची तो आगे की ओर भाग गई, रसमिस भाग गई, रसमिस तेजस भागना। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसको एक गिलास पानी फेंक दिया ताकि वो भागेगा दूरे से, वो भी डर गई। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड, जैसे दादी माँ आई, टोटो पिक्ड अप, टोटो उठा, टू द डिश, पिक अप द डिश को उठाया, पुलावला डिश को, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो से होकर के निकल गया। एग्जिट मैंने निकल कर भाग जाना, मेड हिज एग्जिट, वह निकल कर भाग गया, कहां से,
समझ में आ रहा है? वी फाउंड, हम लोगों ने पाया, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, कटहल के पौधा के डाल पर पाया। मैंने को थाली उली ले लिया, डिश लेकर के चढ़ गया क्या जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और वो डिश अभी भी उसके आर्म में है, हाथ में है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर वहीं रह गया वो डिश लेकर के। ईटिंग स्लोली, अब मजा से धीरे धीरे खा रहा है। थ्रू द राइस, चावल ना, कहता है डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो डिटरमाइंड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि एक एक दाना तक खा लेंगे थाली का। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, हर एक अनाज उसका जो है फिनिश कर देने का वो निश्चय ले लिया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को स्पाइट करने के लिए, और इस स्पाइट का अर्थ क्या बताए थे? परेशान करना। तो कहता है एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड, जो कि चिल्लाई थी, एट हिम, उसके ऊपर, उसको वो परेशान करने के लिए दिमाग लगाया कि ही थ्रियो द डिश, खा लिया और डिश को क्या क्या फेंक दिया, डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से सीधे नीचे पटक दिया। क्यों ऐसा किया? दादी माँ, हाँ दादी माँ को स्पाइट करने के लिए, यानी कि परेशान करने के लिए, या बदला लेने के लिए भी कर सकती है। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ से बदला लेने के लिए या दादी माँ से परेशान करने के लिए। वो हैड स्क्रीम्ड एट हर, नहीं चिल्लाई थी पहले जोर से जब पुलाव चावल में देखी थी तो, कि वहां डाइनिंग रूम में। एंड चेटर्ड विथ डिलाइट, कहता है चेटर्ड मतलब क्या? कटकटाने लगा, विथ डिलाइट, प्रसन्नता से। व्हेन इट ब्रोक, जब ये टूट गया, इनटू 100 पीसेस, 100 टुकड़ा हो गया थाली का। उस डिश को बहुत से जो फेंका है ना, चीनी मिट्टी का होगा, 100 टुकड़ा हो गया। तब वो पूरा मजा से वहां ऊपर पेड़ पर क्या करने लगा? हंसने लगा कि हम बदला ले लिए दादी से ना। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, वो पालतू जानवर के रूप में टोटो नहीं था। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, पालतू के प्रकार का नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हम लोगों ने रखा इसको लंबे समय तक। इवन ग्रैंड मदर रियलाइज्ड, अब तो दादी माँ रियलाइज कर ली कि, तो दादा भी अब रियलाइज कर लिए कि वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट वी कुड नॉट कीप, होना चाहिए हम नहीं रख सकेंगे लंबे समय तक ना, यहां तक कि ग्रैंड फादर भी रियलाइज कर लिया। बात समझे? कहता है क्या? यहां नॉट होगा, कहीं ध्यान नहीं दे पाए। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, पालतू पशु के प्रकार का वो चीज नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब लंबा समय तक हम इसको नहीं रख सकते, तो वहां नहीं अर्थ लेना, ठीक ना। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और ये चीज तो ग्रैंड फादर भी अब रियलाइज कर दिया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग उतना अमीर नहीं है। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, द फ्रीक्वेंट लॉस, बार बार इस तरह का हानि, कभी थाली तोड़ देना, कभी टब उल्टा देना, कभी कप भांग देना, कभी कपड़ा फाड़ देना, तो ये सब क्या है? लॉस ही है ना। वो कहता फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, फ्रीक्वेंट लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। व्हाई? बिकॉज वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग अमीर नहीं थे ना। वो कहता है कैन नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस, बार बार लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते अब ऑफ डिशेस, थाली का, कपड़ों का, कर्टेन्स, पर्दा का, एंड वॉलपेपर्स, और वॉलपेपर का। इस सब चीज का बार बार लॉस होना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा सकते अब। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादा ने टोंगा ड्राइवर को खोजा।
एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को बेच दिया, सेल का दूसरा रूप है सोल्ड, बैक टू हिम, पुनः उसके पास, फॉर ओनली 3 रुपीज, खरीदा था कितना में 5 रुपीज में, और सोल्ड कर दिया कितना में। चलिए इस स्टोरी में कुछ नहीं है, ऐसे ही एक मिस्चीवियस मंकी मिला है ना, जिसका नाम टोटो रख दिया, और टोटो रख करके पूरा कहानी टोटो क्या क्या है दिया है, विशेष नॉलेज वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हंसने लगा ना। इसको लिखा है कौन, रस्किन बॉन्ड, इसका राइटर याद रखेगा। खरीदा था कितना में 5 रुपीज में, अगेन सोल्ड क्या कितना में, उसी किसके पास, टोंगा ड्राइवर के पास। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।